विधायक रामलाल जी, वो बताएंगे कि आगे क्या घटनाक्रम अंदर रहा, किस तरह से उन्होंने वोट मांगे। रामलाल जी, आप बताएं किस तरह से उन्होंने वोट की अपील की आपसे, किस तरह विधायकों से वो मिले। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं रामनाथ जी, उन्होंने सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से कहा है कि जो देश की परिस्थिति है उन परिस्थिति पालना में पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोई छोटा नहीं रहेगा, कोई बड़ा नहीं रहेगा, कोई जातिगत भेद नहीं रहेगा और एक आधुनिक शिक्षा के ऊपर हम काम करें और देश की सीमाएं सुरक्षित रहे, उसके लिए आगामी दिनों के अंदर हम काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी नहीं, एनडीए के घटक दल नहीं, उनसे बाहर जाके भी देश भर से कई माननीय सदस्य उनके इस मुहिम के अंदर उनका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी इजहार किया और उन्होंने कहा कि राजस्थान से मेरा पुराना रिश्ता है, राजस्थान के अंदर मैं संगठनात्मक जब जिम्मेदारियां थी बाद में भी राजस्थान में आया और राजस्थान का एक शब्द जो संपूर्ण देश के नहीं पूरे विश्व के लोगों को प्रभावित करता है, पधारो हमारा देश। तो उन्होंने राजस्थान की संस्कृति का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि यहाँ आतिथ्य सत्कार निश्चित रूप से अगर पूरे देश के राज्यों को नंबर दिया जाए तो उसमें राजस्थान सबसे पहले। और ये थे हमारे साथ रामलाल जी, इन्होंने बताया कि किस तरीके से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने कहा उन्होंने अपनी 3 प्राथमिकताएं विधायकों और सांसदों के सामने रही, उनके आधार पर वोट मांगे। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा सबसे अहम है, वो राष्ट्रपति बनेंगे, देश की सुरक्षा उनके लिए सबसे अहम रहेगी और इसके साथ ही मॉडर्न शिक्षा पर वो सबसे ज्यादा जोर देंगे। एक नया तरीका शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने का उनका प्रयास रहेगा। प्रकाश